जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी फॉरेस्ट और जेल पेपर एग्जाम 2023 में 1 जून 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, हिंदी और साइंस के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन उन सभी कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके अभी एग्जाम बाकी हैं। आने वाली शिफ्टों में जिन भी कैंडिडेट का फॉरेस्ट और जेल पेपर का एग्जाम है उन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आज पूछा गया था, रजिया सुल्तान ने शासन कब संभाला था। तो इसका जो राइट आंसर वह है वर्ष 1236 में। वर्ष 1236 में रजिया सुल्तान ने शासन संभाला था। रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी, यह क्वेश्चन भी आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। तो आपका आंसर होगा रुकनुद्दीन फिरोज की उत्तराधिकारी थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान जो है यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, हुमायूं का मकबरा अकबर ने किस दशक में निर्माण करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा 1569 में। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है हाजी बेगम द्वारा, ठीक है, हाजी बेगम द्वारा 1569-70 में कराया गया था। और हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। अक्सर पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली में। हुमायूं जो है यह बाबर का उत्तराधिकारी तथा अकबर का पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंका टीम के कप्तान कौन थे, आप लोगों को यह बताना था। तो राइट आंसर होगा कुमार संगकारा। कुमार संगकारा जो है यह वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंकाई टीम के कप्तान थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था, आसियान संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए, डेली एनालिसिस में संगठनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको डेली बता रहा हूं कि क्या बोलते हैं आप अपनी जो लुसेंट बुक है, आप जो लुसेंट पढ़ते हैं जीके जीएस की, उसमें आप लोग देखेंगे तो विविध में पीछे जो 10वां चैप्टर है उसमें आपको संगठनों से रिलेटेड सारी जानकारियां दी हैं। आप इन्हें जरूर पढ़ लें। यहाँ से डेली एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। खासकर विश्व बैंक हुआ, आसियान हुआ, ओपेक हुआ, इस प्रकार और IMF हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सार्क है, तो सारे के सारे संगठन आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पर पूछा गया था आसियान संगठन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। राइट आंसर होगा 10। आसियान की स्थापना जो है यह 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था CS किसका प्रतीक चिन्ह है। तो आपका आंसर होगा सीजियम का। CS जो होता है यह आपका सीजियम का प्रतीक चिन्ह होता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 55 होता है। और यह क्षार धातुओं का सदस्य है, ठीक है, क्षार धातु समूह का सदस्य है। सीजियम का उपयोग जो है सोलर सेल बनाने में किया जाता है। सीजियम का उपयोग उत्प्रेरक प्रमोटर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सासाकावा पुरस्कार को खालिस्तान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की मान्यता के लिए दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपदा न्यूनीकरण। सासाकावा अवार्ड जो है यह आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है एसिटिलीन का। फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तथा फलों के पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, यदि आप लोगों से पूछा जाए तो फलों के प्राकृतिक रूप से पकने के लिए एथिलीन हार्मोन जिम्मेदार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि आप लोग अपने साइंस और जीके जीएस की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप डेली का एनालिसिस जरूर देखिए। और साथ ही पटवारी एग्जाम, MP पुलिस कांस्टेबल और आबकारी एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी 2022 और 23 में कंडक्ट कराए गए हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन सभी की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया था, राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइट आंसर होगा जॉर्ज पेलेट ने यहाँ पर राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आप लोगों से अभी 2 दिन पहले पूछा गया था कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। 30 मई को पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा राइबोसोम को। राइबोसोम कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसे राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। अभी तक ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में चौथी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 4 शिफ्टों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 78.08% वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वह नाइट्रोजन ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 52। मध्य प्रदेश में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, तो आपका आंसर होगा 52 है। और इसके अलावा आप लोग और भी डिटेल्स याद रखें जो मैं आप लोगों को साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, तो आपका आंसर होगा 52 जिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा बना था, तो आप कहेंगे वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी को बनाया गया था। और यह वर्तमान समय में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। अब पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा, तब आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह घोषणा की गई है कि रीवा से अलग कर मऊगंज को मध्य प्रदेश राज्य का 53वां जिला बनाया जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे बनाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि मऊगंज को। किससे पृथक कर बनाया जाएगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा रीवा। एक्स्ट्रा फैक्ट यहां देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश में नागदा जिला प्रस्तावित है, या किससे अलग होकर बनेगा, तो आपका आंसर होगा उज्जैन से अलग होकर बनेगा। और बोल दिया जाए चाचौड़ा जिला जो प्रस्तावित है किससे अलग होकर बनेगा, तब आपका आंसर होगा कि यह गुना से अलग होकर बनेगा। आपसे कहा जाए कि प्रस्तावित जिला मैहर किससे अलग होकर बनेगा, तो आपका आंसर होगा वर्तमान में सतना जिले में शामिल है और सतना जिले से अलग होकर इसे एक नया जिला बनाया जाएगा। तो ये भविष्य में बनने वाले जिले हैं, पृथक करके बनाए जाएंगे, इनकी भी घोषणाएं जल्द ही की जाएंगी, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। साथ ही मध्य प्रदेश का 53वां जिला किससे बनाया जा रहा है, तो मऊगंज को। किससे अलग कर, रीवा को अलग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से किस समिति को सम्मानित किया गया है, तो और आपका जो राइट आंसर है वह होगा आपका अखिल विश्व गायत्री परिवार को। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से अखिल विश्व गायत्री परिवार समिति को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है, संस्थाओं को दिया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों से हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आपसे पूछा गया था आगत कैसा शब्द है, तो इसके ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता पाए हैं। आप लोग अगर आप में से किसी का भी एग्जाम आज की फर्स्ट शिफ्ट में रहा हो, तो आप हमें क्वेश्चंस कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही इसका ऑप्शन भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी, तो यह क्वेश्चन भी क्लियर नहीं है, स्टूडेंट हमें क्लियर रूप से नहीं बता पाए। तो अगर आप लोगों की शिफ्ट में क्वेश्चन था तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह क्वेश्चन था क्या और इसके साथ ऑप्शन क्या थे। तो ये हुआ दोस्तों आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही यदि आप लोग MP फॉरेस्ट एग्जाम 2017 और पटवारी एग्जाम 2023 इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप DC क्लासेस की लिंक दी गई है, जिसे आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अपनी सारी PDF फ्री में पढ़ प्रिपरेशन को और बेहतर कराने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।